नमस्कार बच्चों। तो सेतुबंध कार्य के 7वीं क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम आज इस क्लास में बातें करने वाले हैं लिंग रूप को लेकर और साथ ही साथ समानार्थक रूप के शब्दों को लेकर। तो लिंग रूप के जुड़े हुए सवाल अन्य लिंग रूप लिखिए, तो इनको लेकर सवाल आपके लिए आएंगे प्रश्न पत्रिका में। उदाहरण के तौर पर अगर हम बातें करेंगे तो लिंग जो है 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पर आपको अन्य लिंग रूप लिखिए, तो ये सवाल आएगा। ठीक है, 2 अंकों के लिए या फिर 3 अंकों के लिए बच्चों। तो चलो कुछ उदाहरणों को लेकर हम बातें करेंगे और इसके साथ साथ हम बातें करेंगे कि कौन कौन सा शब्द पुल्लिंग है और नियम के अनुसार कौन कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनकी भी ना जानकारी मैं आपको दे दूंगी। ठीक, यस। शिष्य, शिष्या। भवदीय, भवदीया। भवदीय यानी के आज्ञाकारी, फेथफुल। भवदीया अन्य लिंग रूप। हिरन, हिरनी। भतीजा, भतीजी। सुत, सुत का मतलब है पुत्र, सुता अन्य लिंग रूप है। गधा, आपकी फेवरेट शायद, गधा, गधी। घोड़ा, घोड़ी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। प्रिय, प्रिया। शेर, शेरनी। हंस, हंसिनी। भगवान, भगवती। बलवान, बलवती। नर, मादा। ठीक है। और पिता, हड़बड़ी में ना पिता का अन्य लिंग रूप आप लोग पिति मत लिखिएगा, गलत है वो। पिता का ना माता है, अन्य लिंग रूप। बैल का ना गाय है। भैंस, सांड। ओके, कन्नड़ में भैंस को कहते हैं यम्मे। ओके, और उसका अन्य लिंग रूप है क्वाणा, हाँ, कन्नड़ में सांड। ओके, ऊंट, ऊंटनी। विधाता यानी के भगवान का नाम है विधाता, विधात्री। दाता, धात्री। तपस्वी, तपस्विनी। नाई यानी के बार्बर है, उसका अन्य लिंग रूप है नाइन। ओके, बाल, बाला। ठीक, और आगे चलो लिंग रूप को लेकर और कुछ जानकारियां। यहाँ पर वीर, वीरांगना है। इंद्र, इंद्राणी। मेहतर यानी के सर्वेंट इज कॉल्ड मेहतर, मेहतरानी। ठीक है, तो चलो पुल्लिंग की पहचान किस तरीके से किया जाए, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग के रूप में होते हैं, सुनो यहाँ पर। पेड़, देश, समुद्र, पर्वत, अनाज, धातु, मांस आदि ना पुल्लिंग के शब्द हैं। और दूसरा, शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वे कुछ पुल्लिंग के। उदाहरण के तौर पर बाल, हेयर जो है वो पुल्लिंग है। सिर यानी के हेड। पैर, लेग। ललाट, फोरहेड इज कॉल्ड ललाट, ललाट जो है पुल्लिंग शब्द है। होंठ, होंठ यानी के लिप, ये जो है होंठ वो पुल्लिंग का शब्द है बच्चों। समुदाय यानी के समूह का भी ना शब्द पुल्लिंग ही होता है। ग्रुप, समुदाय। उदाहरण के तौर पर संघ, परिवार, झुंड आदि। वाला से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग के होते हैं। दूध वाला, पान वाला, धोबी वाला, हाँ, ऐसे। खाना से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग के होते हैं। डाक खाना, कारखाना, दवा खाना, ये सब पुल्लिंग के शब्द।
त्र से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग के होते हैं। उदाहरण के तौर पर पत्र, चरित्र, नेत्र, ये शब्द ना सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अंत में एरा वाले शब्द पुल्लिंग के होते हैं। उदाहरण के तौर पर चचेरा, सपेरा। ओके। अक, आवा, त्व, य, पन से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग के होते हैं। उदाहरण के तौर पर गायक, अक है अंत में। प्रिय, य अंत में है। बड़प्पन, पन है। और महत्व, त्व अंत में है। इसीलिए ये शब्द जो है सभी पुल्लिंग के शब्द कहलाते हैं। तो इसके बाद में बारी है स्त्रीलिंग के शब्दों की पहचान किस तरीके से किया जाए। नदियों, झीलों के नाम ना स्त्रीलिंग के होते हैं बच्चों। रिवर्स एंड वाटरफॉल्स, झील। उदाहरण के तौर पर गंगा, गोमती, डाल सरोवर, छिलका सरोवर, ये सभी ना स्त्रीलिंग के शब्द हैं। भाषा, बोली, लिपि के नाम भी ना स्त्रीलिंग के ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदी, तेलुगु, जर्मन, ये सब भाषाएं जो स्त्रीलिंग के हैं। भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, ये सब ना बोलियां। ओके, ये भी ना स्त्रीलिंग के ही हैं। लिपि, देवनागरी, रोमन, अरबी, ये सभी ना स्क्रिप्ट्स, लिपि हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग के ही होते हैं। आ से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे कि ना उदाहरण माला, ध्वजा, दया। ठीक है। उ और ई का अंत जो है, अंत में होने वाले शब्द में अगर उ और ई है तो वे भी स्त्रीलिंग के शब्द। उदाहरण वस्तु, वायु, उ है छोटा उ। और वैसे ही रीति, जाति, छोटी ई अंत में है, वे भी स्त्रीलिंग के ही शब्द है। इया, ता, आई, इम, री, ई से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग के। उदाहरण गुड़िया, कुटिया, एकता, मनुष्यता, प्रतिमा, गरिमा, गठरी, गरीबी। अंत के शब्दों को देखिए, अक्षरों को देखिए जिनमें इया का प्रत्यय है, ता है, आई है, तो इनसे अंत होने वाले सभी शब्द जो हैं स्त्रीलिंग के होते हैं। ठीक। और शरीर के कुछ अंग भी ना स्त्रीलिंग के होते हैं। उदाहरण नाक स्त्रीलिंग है, नाभि स्त्रीलिंग, एड़ी, फीट, वो भी ना स्त्रीलिंग का। पलक, आंख, ये सब ना स्त्रीलिंग के ही शब्द हैं। और अंत में तिथि जो है, तिथियों का नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। उदाहरण पूर्णिमा, पंचमी, तीज और अमावस्या। तो चलो बच्चों, तो ये है पहचान कुछ शब्दों के जो पुल्लिंग के हैं, कुछ स्त्रीलिंग के। तो आप ध्यान रखिए, याद रखिए, आपको लिंग रूप के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, अन्य लिंग रूप को लिखो। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपके अभ्यास पुस्तिका में भी हैं बच्चों। तो ऐसे बातें लिंग रूप के जो हैं हम रेगुलर क्लास में भी करेंगे। तो इसके बाद में ना मैं आपसे अब डिस्कस करने वाली हूँ समानार्थक शब्दों को लेकर। चलिए बच्चों, अब हम बातें करेंगे समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्दों को लेकर। सिनोनियम्स आप अंग्रेजी में कहते हो। यहाँ पर आपको सवाल दे दिया जाएगा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक लिखिए। याद रखो, कंपल्सरीली आपको समानार्थक दो दो लिखने हैं, तो तभी आकर आपको एक को एक अंक मिलेगा, नहीं तो ना आधे अंक काट दिए जाएंगे। दिमाग में रखिए, याद रखिए। ठीक, चलो
कुछ उदाहरणों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और कुछ उदाहरण जो हैं आपके अभ्यास पुस्तिका में। ठीक। असुर, इसका समानार्थक शब्द है राक्षस, दानव, दैत्य। आनंद, उल्लास, हर्ष, खुशी। झंडा, पताका, ध्वज, केतु। इंद्र, सुरेंद्र, देवराज, सुरेश। घर, गृह, निकेतन, सदन। और शरीर, तन, देह, काया। मित्र, सखा, दोस्त, सहचर। नदी, सरिता, तरंगिणी, तटिनी। उपेक्षा, तिरस्कार, लापरवाही, उदासीनता। ठीक। और कुछ उदाहरण, वृक्ष, तरु, पेड़, पादप, विटप। माता, जननी, माँ, अम्बा। पुत्र, सुत, बेटा, तनय। मनुष्य, नर, इंसान, आदमी। हम लोगों का फेवरेट बंदर। ओके, बंदर से ही, वानर से ही मानव है ना, तो बंदर का समानार्थक शब्द कुछ इस प्रकार आएंगे। सुनो, कपी, वानर, मरकट, ये समानार्थक हैं बंदर के। घमंड, दर्प, अहंकार, अभिमान। सूर्य, सूरज जो है उसका देखो समानार्थक सूर्य, रवि, मार्तंड, दिनकर। ठीक है। ऐसे और कुछ उदाहरणों को लेकर हम हमारे रेगुलर क्लास में भी बातें करेंगे बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ आज के इस क्लास में जो मैंने आपसे लिंग रूप को लेकर और समानार्थक पर्यायवाची शब्दों को लेकर जो आपसे डिस्कशन किया, तो ये विवरण जो है आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अगले क्लास में और कुछ बातों को लेकर और कुछ विषयों को लेकर मैं आपको मिलूंगी। तो तब तक मुझे अनुमति दीजिएगा। धन्यवाद।